औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे होंगे क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट की। इसके अंदर हम देख रहे होंगे कि वो कौन से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सीए में एडमिशन लेने से पहले क्यूएटी या क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट देना लाजिम होगा, यानी कि उनके मार्क्स एफए एफएससी के अंदर किस रेंज में होंगे। लाजमी नहीं कि एफए एफएससी यानी कि इंटरमीडिएट आप लगा लें, आई कॉम आईसीएस वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है जी। तो उनके मार्क्स किस रेंज में होंगे, यानी कि जिनको ये टेस्ट देना लाजमी होगा। इस टेस्ट को आप मैक्सिमम कितनी बार दे सकते हैं, अगर आप लेट से पास कर लेते हैं तो कितने टाइम तक ये टेस्ट वैलिड रहता है, ठीक है जी। उसके बाद हम देख रहे होंगे कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि आजकल मोस्टली हो ये रहा है कि बहुत सारे मुख्तलिफ इदारे हैं मेरे दोस्तों जो कि क्यूएटी के नाम पे उन्होंने क्लासेस स्टार्ट की हैं। मैं किसी भी इदारे को ज़ाती तौर पे तनकीद का निशाना नहीं करना चाहता, लेकिन वो 10,000 8,000 5,000 फीसेस चार्ज कर रहे हैं मुख्तलिफ, ठीक है जी। हालांकि बहुत बेसिक लेवल पे है जो आप लोगों ने यानी कि छठी सातवीं में चीज़ें पढ़ी थी या मैट्रिक में फिर पढ़ी, यानी कि वो ग्रामर पोर्शंस वगैरह, उन पे इंशाल्लाह डिटेल में बात करते हैं आगे चल के। तो ये है जी हमारा आज का टॉपिक, क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट। तो क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है जी, सबसे पहली बात तो मेरे भाई कि क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट जो है वो देना होगा उन लोगों को देना होगा जनाब, जिनके जो है ना वो एफए एफएससी आईसीएस आईकॉम यानी कि इंटरमीडिएट के अंदर जो है वो मार्क्स किस रेंज में होंगे जनाब, 50 से 60%, ठीक है जी। हाँ, अगर किसी के पूरे 60% भी होंगे मेरे भाई तो उसको क्यूएटी नहीं देना होगा। हाँ, लेट्स सपोज किसी के यानी कि 59.99% तो भाई उसको भी क्यूएटी देना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई, यानी कि 50% से 60% के दरमियान अगर किसी के पूरे 60% हैं तो उसको क्यूएटी नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि इंटरमीडिएट की बेस पे 50% से कम वाला एलिजिबल ही नहीं है, अलबत्ता कि बैचलर और दूसरे जो हैं उनको अलाउ है। अभी मैं सिर्फ क्यूएटी की बात करूं तो इंटरमीडिएट वालों के लिए लेट्स सपोज अगर 2022 की बात करूं तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी एफएससी पास की है और उनके मार्क्स 50% से 60% की स्लैब के दरमियान आ रहे हैं, लेट्स से 55% 56% 59.99% भी बन रहे हुए, तो उनको भी क्यूएटी टेस्ट देना पड़ेगा। उस अगर वो पास करेंगे तो उसके बाद उनका सीए में एडमिशन होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट कौन सा है, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है मेरे दोस्तों कि जो है ना, अगर किसी स्टूडेंट ने लेट से 3 साल पहले एफएससी की हुई है या ए लेवल्स किया हुआ है, ठीक है जी, तो और वो सीए ज्वाइन करना चाहता है तो उसको भी क्यूएटी पास करना पड़ेगा। 3 साल कब बन रहे हो, फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जब आपने बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। लेट से आप अप्लाई करते हैं जनवरी 2023 के अंदर, तो इससे अगर आपने 36 महीने पीछे एफएससी या ए लेवल्स किया हुआ है तो फिर रजिस्ट्रेशन से पहले आपको क्यूएटी पास करना पड़ेगा, ठीक हो गया जी। ये तो था कि जी किन स्टूडेंट्स को क्यूएटी देना है, ठीक है जी। उसके बाद क्यूएटी की बात कर लेते हैं। तो क्यूएटी मेरे दोस्तों देखी जाए तो मैक्सिमम जो है ना वो आप 3 बार इसमें अपेयर हो सकते हैं। अगर आप 3 बार में नहीं पास कर पाते तो फिर आप हमेशा के लिए समझ लें कि छुट्टी, यानी कि आप क्यूएटी में आपको अपेयर होने की इजाजत ही नहीं होगी, कहानी खत्म, ठीक है जी। अच्छा, अगर मेरे दोस्तों आप जो है वो क्यूएटी पास कर लेते हैं तो और उसके बाद लेट्स सपोज आपने क्यूएटी पास किया, मिसाल के तौर पे मार्च वाले महीने में जो क्यूएटी होगा ना वो आपने पास कर लिया, तो अब आप किसी मजबूरी की वजह से या वैसे किसी मसरूफियत की वजह से आप सीए में एडमिशन नहीं ले सके कॉलेज के अंदर, ठीक है, या बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके पीआरसी की जो पहला लेवल है सीए का, तो भाई 12 महीने के लिए वो टेस्ट जो आपने पास किया है वो वैलिड रहेगा। लेट्स सपोज आपने मार्च में पास किया, मार्च 23 के अंदर आपने पास किया तो मार्च 24 तक वैलिड रहेगा। अगर आप मार्च 24 तक एडमिशन नहीं लेते, ठीक है जी, तो फिर वो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, फिर आपको सीए में एडमिशन लेने के लिए दोबारा क्यूएटी पास करना होगा, ठीक हो गया जी।
उसके बाद हम बात करते हैं जनाब कि क्यूएटी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है जी। मेरे भाई की यानी कि एमसीक्यूज बेस ये टेस्ट होगा सिंपली। तो जाहिर बात है कंप्यूटर पे होगा जहाँ पे आई कैप अपना सेंटर बनाएगा, ठीक है, या आई कैप एनटीएस वालों को दे देता है, लेकिन होगा ये कंप्यूटर बेस, यानी कि वो रिटर्न फॉर्म में नहीं होगा। कंडक्ट ऑफ टेस्ट जो है और इसके ऊपर इसके रिजल्ट की अगर बात की जाए तो जो है आई कैप जो है ना वो द इंस्टीट्यूट शैल कंडक्ट क्यूएटी, ठीक है जी। यानी कि इंस्टीट्यूट क्या है, आई कैप, ना कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वो नहीं। यहाँ इंस्टीट्यूट से मुराद है आई कैप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। वो क्यूएटी टेस्ट लेगा एंड मे आल्सो डिवॉल्व द कंडक्ट ऑफ क्यूएटी टू अप्रूव्ड टेस्टिंग सेंटर्स। हाँ, अगर आई कैप जो है वो जैसा कि पहले पीआरसी से पहले होता था, पहले लेवल का नाम एएफसी, तो एएफसी के जो एग्जाम होते थे वो आई कैप ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था वर्चुअल यूनिवर्सिटीज को, ठीक है, तो वो भी आई कैप कर सकता है, ठीक है जी, कि उनको दे दे इसका कॉन्ट्रैक्ट के वहां पे आपके टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है जी। और उसके बाद है जी क्यूएटी शैल बी ऑफर्ड एवरी क्वार्टर, यानी कि साल में मेरे भाई ये 4 बार होंगे, साल में हर 3 महीने के बाद, यानी कि इस तरह मार्च, ठीक है जी, उसके बाद जून, ठीक है जी, उसके बाद सितंबर और उसके बाद दिसंबर। तो यही मतलब ऑफिशियली तो क्वार्टर ये होता है भाई कि आई कैप अलग कुछ रखे तो अलग बात है, लेकिन यही नॉर्मली फॉलो किया जाता है, ठीक है जी। बाकी रिजल्ट आई कैप ही इसका अनाउंस करेगा, ठीक हो गया। तो अगर मैं इस पे शॉर्टली इसका कंक्लूजन बताऊं तो क्यूएटी उन लोगों को देना होगा जिन्होंने करंटली एफए एफएससी आईकॉम आईसीएस वगैरह पास किया है और लेस देन 60% उनके मार्क्स हैं। अगर किसी के पूरे 60% है तो उसको नहीं देना होगा। अगर किसी ने जब उसने आई कैप में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है उससे 36 महीने पहले अपनी जो है वो इंटरमीडिएट या ए लेवल्स पास किया है तो उसको भी क्यूएटी पास करना होगा। क्यूएटी जो है वो आई कैप हर 3 महीने बाद कंडक्ट कर रहा होगा। आई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि एमसीक्यूज की फॉर्म में होगा, ठीक है जी। और दूसरा जो है मेरे भाई आई कैप इसका खुद ही इसका रिजल्ट अनाउंस करेगा, ठीक है। और अगर आपके पास आप अपेयर होते हैं पहली बार में नहीं पास कर पाए तो मैक्सिमम आपके पास 3 चांस होंगे कि उन 3 चांसेस के अंदर आपने पास करना है हर सूरत। अच्छा, अगर आपने पास कर लिया तो वो रिजल्ट कब तक वैलिड रहेगा, 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। लेट्स सपोज आप जो है मेरे भाई नई एडमिशन ले पाते 1 साल के अंदर, तो 1 साल के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी और उसके बाद आपको क्यूएटी दोबारा देना होगा। तो इसके बाद जो है मेरे भाई वो सिलेबस की बात कर लेते हैं। क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट के जो काम की चीज़ है, मैं टाइम ज़ाया किए बिना जो है वो बात करूंगा उसके ऊपर। तो ये भाई उसकी ग्रिड है, ठीक है जी। इंग्लिश, मैथ, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है जी। 30 से 35 नंबर की इंग्लिश टेस्ट हो रही होगी। मैथ का पोर्शन 30 से 35 नंबर का होगा। एनालिटिकल रीजनिंग वो भी उस पर बात कर लेते हैं। टोटल होंगे मेरे भाई 100 मार्क्स और इसमें 50 वाला पास होता है। ये आई कैप का वैसे ही क्राइटेरिया कि भाई 50 मार्क्स जो है वो आपको लेने होंगे। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। मैंने आपसे स्टार्ट में ये बात की कि जो इदारे चार्ज कर रहे हैं और अगर आप वाकई ही सीए में आना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी 10-10, 15-15 हज़ार या 8-8 हज़ार फीस दे रहे हो भाई। मैं भी अपने चैनल पे कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये चीज़ें लगा रहा हूँ और पीडीएफ फाइल्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है जी। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपने लेक्चर के स्टार्ट में देख लिया होगा, नहीं तो थंबनेल में भी आपको नजर आ रहा होगा। तो पीडीएफ फाइल्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह, अल्लाह सबको अजर देगा। तो भाई इसमें जो है वो एक तो वोकेबलरी है, ठीक है जी। वोकेबलरी के लिए जो आई कैप ने लिखा है जी कि आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग, ठीक है जी, कि उस लफ्ज का एक मतलब आपको दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पे जो है ना गुड, तो उसके नीचे उसके 4 यानी कि ABC दिया होगा कि इसका जो है ना वो दुरुस्त मतलब कौन सा बनता है। तो उसके लिए उन्होंने एक बुक रिकमेंड की है, ठीक है जी। करेक्ट मीनिंग या सिनोनिम्स एंटोनियम्स वगैरह के लिए उन्होंने ये बुक रिकमेंड की है, द ऑक्सफोर्ड 3007th एडिशन जी। या वो कहते हैं कि कोई लिस्ट ऐसी जो आई कैप खुद इशू करे। आई कैप ने खुद तो सच है कोई लिस्ट इशू नहीं की, तो आप इस बुक को ले लें, इंशाल्लाह यहाँ से आपको फायदा होगा। कंस्ट्रक्ट मीनिंगफुल सेंटेंसेस, मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस जो है वो एज्यूम कर लेते हैं, आई माई इस पाकिस्तान लव। अब ये इस तरीके से आपको दिया होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, तो इसको अब क्या है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपने बनाना है, तो आप क्या इसका जवाब होगा, आई लव माय पाकिस्तान, ठीक है जी। तो इसका ये मतलब है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद प्रैक्टिकल यूज ऑफ ग्रामर है, यानी कि वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन वगैरह, ठीक है जी। मीनिंगफुल सेंटेंस, इडियम्स, फ्रेजेस,
टेंसेस हैं, ठीक है जी, पंक्चुएशन होगी, ये सारी वो चीज़ें हैं मेरे भाई जो आपने मिडिल मैट्रिक एफएससी में पढ़ी हुई हैं। बेशक आप मैट्रिक की कोई हेल्पिंग बुक उठा लें जो इंग्लिश में आप यूज़ करते हैं, एफएससी की उठा लें या बेसिक छठी सातवीं की उठा लें, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिवाइज आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है जी। ये ग्रामर हम पढ़ा करते थे, कभी क्वेश्चन मार्क कहाँ लगना है, एक्सक्लेमेशन मार्क, सेमी कॉलन वगैरह। ठीक है जी। उसके बाद ये एक बहुत आसान चीज़, इस पे परेशान नहीं होना जी, कि कंप्रीहेंशन है मेरे भाई। कंप्रीहेंशन क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसके अंदर से आपने जवाब ढूंढ के जो है ना वो टिक करने होंगे। ठीक है जी। या लेट्स सपोज अगर वो आपको कह भी देता है, होगा तो सारा एमसीक्यूज बेस ही, मोस्ट हाई चांसेस है। लेट्स सपोज वो कह भी देता है कि इसको लिखें, तो वो कोई लिखना ये नहीं होगा कि 20 क्वेश्चन नहीं होंगे, दो चार उसके अंदर से क्वेश्चन होंगे, दो तीन बार उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अफाका हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस भी मैं कहेंगे तो इंशाल्लाह लगा दूंगा। उसके बाद मैथ की बात कर लें तो भाई बिल्कुल बेसिक चीजें हैं इसके अंदर मैथ पोर्शन में भी, यानी कि नेचुरल वर्ड्स, कुदरती अदाद हम पढ़ा करते थे, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ खास मुश्किलें, स्केयर्स, मुरब्बा फॉर्म वो जिसे हम कहा करते थे, डायग्राम्स, डेसिमल फ्रैक्शन और परसेंटेज। ठीक है जी। यानी कि ये होगा कि एक चीज की कीमत 100 रुपए है, 20% प्रॉफिट है, तो ये कितने की बिकेगी भाई, 120 रुपए की बिक रही है, जारी सी बात है। एस्टिमेशन है, रेशियो और प्रोपोर्शन, निस्बत और तनासब हमने पढ़ा था, परसेंटेज, फिर ग्राफ्स हैं कुछ दिए होंगे। ठीक है जी। ये हो सकता है थोड़ा सा आपको परेशान कर रहे हो कि यार ये इसके लिए जितना मटेरियल इंशाल्लाह मेरे से हो पाएगा मैं भी ढूंढूंगा। ठीक है। इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह आपने पढ़ी थी। ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो मैथ में भी कोई इतना बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं है मेरे भाई। ठीक है। सारा पेपर तो मुश्किल नहीं होगा, चलो मान लिया जी कि मैथ में से अगर 35 नंबर आ रहे हैं तो 35 में से जी उसने 10 नंबर के मुश्किल क्वेश्चन दे दिए भाई, बाकी 20-25 तो आसान ही होंगे, 20 तो आसान होंगे 35 में से। ठीक है। सारे तो नहीं उसने ग्राफ दे देनी, या सारी तो नहीं टफ इक्वेशंस दे देनी, कोई निस्बत तनासुब, कोई परसेंटेज, कोई नेचुरल, ये वो, इस तरह के क्वेश्चंस। एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है जी। एनालिटिकल रीजनिंग का अब मैं इसके लिए मैं भी पीडीएफ बना दूंगा, अगर अगर आप खुद भी इस पे एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा अगर वो आप लेना चाहें। ठीक है जी। तो मेरे भाई सबसे पहले एनालिटिकल रीजनिंग की एक शॉर्ट सी मिसाल आपको दे दूं, ये इसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे। लेट्स सपोज आज मंडे है ना, ठीक है जी, और आज तारीख है 11। ठीक है जी। तो वो पूछ लेगा जी कि कमिंग संडे को क्या तारीख बन रही है, तो आप दिन गिन लेंगे, मंगल 12, बुध 13, जुमेरात 14, जुमा 15, हफ्ता 16, तो भाई क्या डेट बन रही होगी, 17 तारीख बन रही होगी। ठीक है। तो ये इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं। ड्राइव कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, आपको एक स्टेटमेंट दी होगी कि ये क्या किस चीज़ को शो करिए। लेट से आपको पॉल्यूशन पे डाटा दिया होगा, तो आप यानी कि धुएं से और ये भट्टे चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, इस तरीके से मिसाल तौर पे एक स्टेटमेंट दे दे, तो आपको वो कॉन्टेक्स्ट कौन मतलब उसका मेन मकसद क्या है उस स्टेटमेंट का, वो आपको बताना होगा। नीचे ऑप्शंस होंगे, मिसिंग नंबर्स फ्रॉम द सीरीज, लेट से 1, ठीक है जी, उसके बाद 3 4, उसके बाद 6 7, तो अब भाई आपको पता ही है 2 3 4, इधर 5 आ रहा होगा। तो ये काम आपने करना है। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम, प्रिडिक्ट द नेक्स्ट डायग्राम। अच्छा, इसके लिए मैं आपको सॉरी बुक रिकमेंड कर रहा था भाई, अगर किसी ने दिया हुआ है ISSB, ठीक है, तो ये एक डोगर वालों की बुक मिलती है। अगर ISSB तक नहीं भी गए, इनिशियल टेस्ट भी दिया होगा ना, तो उसमें भी ये सारा कुछ होता है, एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है जी। इसको कहते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है जी। तो ये बुक आप बेशक ओल्ड बुक सेंटर से ले लें, क्योंकि देखें आई कैप का पेपर किसी बुक से छप के नहीं आना, इधर उधर से कहीं से उठा के देंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये चीजें हैं, आपको कॉन्फिडेंस होगा तो पेपर में आप खेल पाएंगे। ठीक है। तो ये वर्बल नॉन वर्बल आपको इंशाल्लाह उस बुक से भी मिल जाएंगे, और मैं भी इंशाल्लाह मुझे जैसी बुक मिलती है मैं भी इस पे जो है ना एक PDF बना दूंगा। तो ये है शॉर्ट सी चीजें हैं भाई, ये आपने ये नहीं कहना कि पूरे का पूरा पोर्शन आपको इंग्लिश का आता हो या मैथ का, या ये सारा देखें आपने 50 नंबर लेने हैं 100 में से, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाफजल खुदा ये आप इजीली निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उस पर मैं मॉडल पेपर ही आप लोगों को दिखा दूंगा, और जितनी मेरे से इंशाल्लाह एफर्ट हो सकेगी वो मैं भी इसमें पुट कर रहा हूँ, ताकि जिस भी भाई को इसकी ज़रूरत होगी वो इससे भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सके। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।